विद्यालयों में इटावा जनपद के जितने भी विद्यालय हैं, आज वहाँ पर बैठक का आयोजन किया है। और ये बैठक जो हो रही है, इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे की बातें ये है कि सबसे जरूरी क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को बुलाया गया है। तो आप सभी लोग आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और स्वागत विद्यालय परिवार की तरफ से। और यहाँ बैठे हमारे अध्यक्ष जी, उनका भी स्वागत है। बात हम शुरू करते हैं कि हम लोग मीटिंग बुलाते क्यों हैं और आप आते क्यों हैं। उसका मेन कारण यही है कि बच्चे नियमित विद्यालय में आते नहीं। तो जो भी बच्चे हैं आप लोगों के, उनको नियमित विद्यालय भेजिए। ये ना करिए कि जैसे 2 दिन बच्चा आ रहा, उसके बाद 2-4 दिन लगातार गायब हो जाता है। तो जो भी हम लोगों ने पहले बच्चों को आप लोग लगातार स्कूल में भेजें। उसके बाद क्या है कि अभी कल भी एक परीक्षा है, तो कल भी एक हमारे यहाँ परीक्षा है और वो पूरे इटावा में है। उसी के लिए ये बैठक बुलाई गई है कि कल कोई बच्चा आपका एब्सेंट ना रहे। और अक्टूबर महीने में उसकी फाइनल परीक्षा होनी है। और वो फाइनल परीक्षा एक मोबाइल पे ऐप द्वारा, निपुण भारत मिशन का एक ऐप आया है प्रेरणा, तो उस पर परीक्षा होनी है। किताब से नहीं उसमें पढ़ना है, आपके बच्चे को मोबाइल में पढ़ना है। और बच्चों ने घर पे हो सकता बताया भी हो आप लोगों को कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सर जी ने बताया, कुछ बच्चों ने बताया होगा कि रीड अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और क्रीड़ा निपुण वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जिससे अगर बच्चे पढ़ते रहेंगे तो वो बच्चे पढ़ ले जाएंगे। और दिक्कत कहाँ आती है कि बच्चे किताब में तो पढ़ लेते हैं, और जब उनको हम लोग मोबाइल से पढ़वाते हैं तो वो थोड़ा झिझकते हैं, उस बच्चे उसमें पढ़ नहीं पाते हैं। और उसमें टाइमिंग चलती है, जब पढ़ते हैं बच्चे बिल्कुल फिक्स टाइमिंग चलती है कि 1 मिनट में अगर बच्चे 45 शब्द पढ़ लेते हैं तब तो ठीक है। और अगर उसमें 1 मिनट में 45 शब्द माना कि नहीं पढ़ पाए तो एप्लीकेशन भाग जाता है, तो उसको मौका नहीं मिलता है दोबारा। तो ये परीक्षा होनी है और इसी मुद्दे की ये मीटिंग है कि बच्चे आप नियमित रूप भेजें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो डीबीटी का पैसा है, डीबीटी का पैसा आप लोगों के खाते में सभी के में जा चुका है। जुलाई में ही चला गया था, 3 से 7 जुलाई के बीच में। बेटा साथ रहो, 3 से 7 जुलाई के बीच में 1300 रुपये एक बच्चे के हिसाब से सभी के खातों में चला गया है। 2 बच्चे अभी सर जी बताए, 2 बच्चों का नहीं जा पाया। और उसमें हम लोगों की कमी नहीं, जो 2 बच्चों का नहीं गया उसमें कहीं ना कहीं आप ही लोगों की कमी ये है कि या तो आपका खाता जो बैंक अकाउंट है उसको लगातार नियमित प्रयोग नहीं किया जा रहा। यदि बैंक अकाउंट हमारा 90 दिन तक हम लोग उसमें लेन देन नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो उसमें भले ही आप 100 रुपये डालें और उसके बाद 100 रुपये निकाल लें, चाहे वो फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तो वो खाता कंटिन्यू चलता रहता है। उन लोगों के में पैसे चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में जब आप नहीं यूज करेंगे तो वो खाता बंद हो जाएगा और पैसे सरकार की तरफ से नहीं जा पाएंगे। दूसरा कारण ये भी है कि अगर बैंक अकाउंट खुला है और उसमें आधार सीडेड नहीं है तो पैसा आपका नहीं जाएगा। अब पैसा अन्य जगह से तो आ जाएगा, लेकिन शासन से जो पैसा भेजा जा रहा बच्चे का वो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दूसरी चीज़ और है उसमें कि अगर आपका डाकखाने में कहीं खाता खुला है, पोस्ट ऑफिस में, तो 100% पैसा 1300 रुपये चला जाएगा। ऐसा डाकखाने वाले जो खाता खोलते हैं वो उसमें आधार सीडेड तुरंत ही कर देते हैं। तो कोशिश करिए कि आगे से अगर किसी का कोई खाता हो तो आप लोग एक बार पता जरूर दें कि माता पिता में से किसका खाता वहाँ पे है। अब हो सकता है बच्चे के पिता का नाम हो उसका खाता हो और वो डाकखाने में है और यहाँ माता का अकाउंट हम लोगों ने वेरीफाई आधार कर दिया, क्योंकि अकाउंट हम लोग नहीं लगाते हैं, आधार वेरीफाई करते हैं, अकाउंट अपने आप वहीं से डायरेक्ट वैलिड ट्रांसफर से वो लोग अकाउंट ढूंढ लेते हैं, उसी में पैसा भेज देंगे। अब आपने अकाउंट दिया यहाँ पे मम्मी का और पैसा पहुँच गया पिताजी के लिए। अब मम्मी वाले में पासबुक छपवाए करने ढूंढ रहे हैं तो पैसा नहीं देखने मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है कि 3-3, 4-4 खाते भी एक आदमी के खुले हुए हैं। तो खाता का कोई काम नहीं है कि हम लोग खाता संख्या भरें, ना बैंक भरें, सिर्फ आधार से जो उसको खाता रेडी मिलता है उसमें उदाहरणता भले ही आपने उसमें बहुत दिन से पैसा ना देखा हो, तमाम जगह ऐसा होता। तीसरी चीज़ क्या है कि उसमें मोबाइल नंबर लगा नहीं है तो मैसेज भी नहीं आया, तो जानकारी नहीं मिल पाई, या फिर किसी चीज़ के पैसे कट रहे आपके अकाउंट में कम थे और 1300 गए, 2-3 बार में उड़ा दिए कहीं तो और फिर आप कहते हैं पैसे ही नहीं गए हैं। तीसरी बात ये आ गई जरूरी कि अगर पैसा पा गए, मिल भी गया,
तो उसका करना क्या है, उसका अपने प्रयोग में आप ना लें, बच्चे के प्रयोग में पैसा लें। उसके लिए 600 रुपये में 2 शर्टें बनवानी, पैंट शर्ट की एक पूरी ड्रेस है, एक बैग लेना है, जूता मोजा लेना है, स्वेटर लेना है, 100-150 रुपये की स्टेशनरी उसको लेना है। इस तरह से 1300 रुपये सरकार ने जोड़ के दिया है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि कई बच्चे पे पैंट है तो शर्ट नहीं है, और शर्ट है तो पैंट नहीं है, और वहाँ 2 लेना है उस पैसे से, यहाँ एक भी ठीक से नहीं है। और किसी के साथ ये भी समस्या है, अगर ड्रेस है भी तो उसको पहनते नहीं भेजते हैं, तो बच्चे को सवेरे देख लें, उसको समय पे धुली धुलाई रेडी रखे हैं, छुट्टी समय धुलते हैं। या अभी मान लो 2 बजे जाता है, अगर आप ड्रेस समय से धुलते हैं तो आधे घंटे 1 घंटे में समय इतनी गर्मी है कि ड्रेस सूख जाती है। यहाँ सुबह बच्चे कह देते कि मम्मी ने धुल दी, ड्रेस पहनती नहीं आती। तो मम्मी लोग ऐसा ना करें कि सुबह 8 बजे तक उसकी ड्रेस धुलते रहे हुआ, स्कूल से जब जाए तब आप ड्रेस धुल दीजिए। और तीसरी चीज़ ये है कि परीक्षा जब होती है तो बच्चों को 2-3 दिन पहले से ही बता दिया जाता है कि फलां तारीख को परीक्षा है। अगर आप रिश्तेदारी में भी भाई अगर किसी का बच्चा गया हुआ है तो उसको भी समय से बुलवा लें। जब परीक्षा ही नहीं देगा बच्चा तो फिर पास कैसे होगा, सीधी सी बात है। अब प्राइवेट में हम लोग डेली तो बच्चे को तैयार करके भेज देते हैं, और यहाँ कभी नहीं देखते गया कि नहीं। और हमने देखा 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद बच्चे नानी के यहाँ से यहाँ वापस आते हैं। 1.5 महीने नानी के यहाँ बच्चे क्या करते हैं बताइए आप। अगर उसको पढ़ाना है तो 2-3 दिन तो समस्या हो सकती है या जरूरी हो सकता है। मान लो कहीं शादी विवाह 2-3 दिन गए, उसको ले आइए। कभी कोई खत्म हो गया, मान लो रिश्तेदारियों में हो जाता है, नानी ननियाल में वगैरह में तो जाना आना होता है, सबको जरूरत पड़ता है, छुट्टी 2-1 दिन जरूरी है तो आप ले लीजिए। अगर आप 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बच्चे को